फाइनल स्मैकडाउन हो चुके हैं खत्म। स्मैकडाउन में बियांका ब्लेयर का रिटर्न देखने के लिए मिली, उसके बाद लोगन पॉल का भी रिटर्न देखने के लिए मिली, साथ ही में जॉन सीना का भी अपीयरेंस देखने के लिए मिली। स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ स्मैकडाउन में ये सब बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो में बन रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ बाघा और आप देख रहे हो रेसल्डो। स्मैकडाउन की शुरुआत पॉल हेमन की प्रोमो से देखने के लिए मिली, जहां पर पॉल हेमन कहते हैं कि लास्ट वीक रॉ में जिमी ऊसो की वजह से कोडी रोड्स और जे ऊसो अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप हार गए हैं। अभी और एक न्यूज आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वो है रोमन रेंस अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं क्राउन ज्वेल में, वो भी एले नाइट के खिलाफ, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर पॉल हेमन। ये भी कहते हैं सांस के इजी से रोमन रेंस हरा देगा एले नाइट को, ऐसा बोलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एले नाइट आते हैं, तो भाई एले नाइट को देखकर यहाँ से जाने के लिए कोशिश करते हैं पॉल हेमन, तो एले नाइट पॉल हेमन को रोक देते हैं और एले नाइट कहते हैं कि अगर तू यहाँ से जाएगा तो मैं तेरे को इतना मारने वाला हूँ कि भाई तेरी टकले में बाल आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं एले नाइट। उसके बाद एले नाइट कहते हैं कि आज तो रोमन रेंस नए आए हैं, नेक्स्ट वीक मेरा और रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन है, तू जाकर बता देना कि रोमन रेंस को ये किसका गेम है और किसका सिक्का चल रही है स्मैकडाउन में, ऐसा बोल के यहाँ पर सरक लेते हैं एले नाइट। तो भाई नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में रोमन रेंस और एले नाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने के लिए मिलेगी फॉर क्राउन ज्वेल का मैच के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्मैकडाउन की शो पर मोंटेज फोर्ड वर्सेस सेंट्रो एस्कोबार के बीच मैच था। इस मैच में एंजल डॉकिन्स की इंटरफेरेंस की वजह से इस मैच को रोल अप के सहारे जीत जाते हैं हमारे मोंटेज फोर्ड। उसके बाद मोंटेज एंड एंजल मिल का अटैक कर देते हैं सेंट्रो एस्कोबार के ऊपर, तो यहाँ पर सेव करने के लिए आ जाते हैं कार्लिटो। उसके बाद बैकस्टेज में ब्लड लाइन की सेगमेंट देखने के लिए मिले, जहां पर जिमी ऊसो पॉल हेमन को कहते हैं कि तुम सभी ने देखा ना लास्ट वीक मैंने जाकर रॉ में चुल मचा दिया था, जिस वजह से कोडी रोड्स और जे ऊसो अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप हार गए हैं। तो ये बात तो भाई फोन करके रोमन रेंस ट्राइबल चीफ को बता देना, ऐसा बोलते हैं जिमी ऊसो। उसके बाद शो के ऊपर जॉन सीना की धांसू प्रोमो देखने के लिए मिली, जहां पर जॉन सीना कहते हैं कि हम सभी को पता है कि रोमन रेंस का एक धांसू टाइटल रेन है जो कि 1038 दिन का है। आज मेरे को पता चला कि मेरा भी एक ऐसा रेन है जो कि 2002 दिन तक मैंने एक भी सिंगल मैच में नहीं जीता हूँ। मेरा लास्ट जो मैच जीता था वो था 2018 में। लगातार 5 साल से मैंने एक भी सिंगल मैच में नहीं जीता हूँ, ऐसा बोलते हैं जॉन सीना। तो जॉन सीना कहते हैं कि अब मेरे को लगता है कि मेरे को रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो उसका ऑडियंस ना ना बोल के चांट कर रही थी। तो भाई यहाँ पर जॉन सीना हाउस में आके प्रोमो कोड करते हुए कहते हैं कि घंटा मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं कितना भी मैच हार जाऊं, मैं रिटायर होने वाला नहीं हूँ। अभी जो मेरे सामने आएगा उसको मैं फेस करने वाला हूँ, उसके साथ मेरा फाइट होने वाला है, ऐसा बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर सोलो सिकोवा निकल के आते हैं। फिर क्या भाई यहाँ पर सोलो सिकोवा अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना सोलो सिकोवा के ऊपर भारी पड़ते हैं। तो भाई यहाँ पर सोलो सिकोवा को बचाने के लिए आते हैं हमारे जिमी ऊसो। फिर जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा दोनों मिलकर जॉन सीना को यहाँ पर पेल देते हैं। तो भाई आज की स्मैकडाउन में शॉकिंगली हमको अपीयरेंस देखने के लिए मिले जे ऊसो का, जहाँ पर सुमरस्लैम में जैसे जे ऊसो को जिमी ऊसो रिंग से घसीटे थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर जे ऊसो रिंग से घसीटते हैं जिमी ऊसो को, फिर मास्क निकालते हैं तो पता चलता है यहाँ पर जे ऊसो है। इसे देख के तो भाई जिमी ऊसो जान बचाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दौड़ते हुए जिमी ऊसो को यहाँ पर जे ऊसो सुपर किक लगा देते हैं। आप देख ही सकते हो भाई। सो रिंग में होते हैं जॉन सीना एंड सोलो सिकोवा, यहाँ पर सोमन स्पाइक लगाने के लिए कोशिश करते हैं सोलो सिकोवा, लेकिन यहाँ पर जॉन सीना अपने फिनिशर ए लगा देते हैं। तो ये कुछ देखने के लिए मिली जॉन सीना की सेगमेंट। उसके बाद बैक स्टेज में कुछ आदमपेर और WWE के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उसके साथ निक भी होते हैं। तो यहाँ पर आदमपेर कहते हैं कि मेरे को लगा नहीं था कि स्मैकडाउन पर ये होगा। इसका ऊपर निक कहते हैं कि भाई रॉ में जो भी हुआ इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, स्मैकडाउन में जो भी होगा ना उससे मेरा लेना देना है। स्मैकडाउन में जे ऊसो आया तो उसके लिए जे ऊसो को $10,000 फाइन करना पड़ेगा। तो जे ऊसो कहते हैं कि हाँ चलो मैं तो कर दूंगा, मेरे भाई को भी करने के लिए बोल देना, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद निक बोलते हैं कि इन दोनों को निकालो मेरी शो से, ऐसा बोलते हैं। तो आदमपेर को तो क्या मेरे को भी तू निकालने की बात कर रहा है? हाँ भाई तू प्लीज यहाँ से चले जा, ऐसा बोलते हैं निक। उसके बाद आदमपेर कहते कि चलो फिर गेम शुरू करते हैं, ऐसा बोल के यहाँ से चले जाते हैं आदमपेर। इसका मतलब ये है कि भाई सर्वाइवर सीरीज में रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का मैच देखने के लिए मिलेगी। तो भाई अभी तो 2 जनरल मैनेजर है, तो भाई मस्त स्टोरी लाइन हमको देखने के लिए मिलेगी सर्वाइवर सीरीज के लिए। उसके बाद स्मैकडाउन की शो के ऊपर लोगन पॉल की प्रोमो देखने के लिए मिली, जहाँ पर लोगन पॉल कहते कि ऑनलाइन में बंदा बहुत ही ज्यादा जबड़ हो रहा था मेरे को लेकर। तो भाई मैंने जाकर उसका मुंह तोड़ दिया और कई सबक सिखाया उसको। ऑनलाइन में जो बंदा बकबक करते हैं ना उनका कोई भी सेंस नहीं होता है, सारे लोग मास्क पहन के बैठे हुए होते हैं। अगर मास्क पहनने के बारे में बात करो तो यहाँ पर रे मिस्टेरो भी मास्क पहनता है, लेकिन मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। रे मिस्टेरो से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन रे मिस्टेरो के पास जो है ना उससे मेरे को लेना देना है। रे मिस्टेरो के पास इज्जत है जो की मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रे मिस्टेरो के पास
पास लेगेसी है, मेरा भी एक अलग सी लेगेसी है। तो रे मिस्टेरियो के पास है यूएस चैंपियन, वो मेरे को चाहिए ऐसा बोलते हैं लोगन पॉल। फिर कॉल आउट कर देते हैं रे मिस्टेरियो को। रे मिस्टेरियो आते हैं, वो कहते हैं कि लोगन पॉल जब भी मैं तेरे को देखता हूँ ना, नाजाद औलाद डोमिनिक मिस्टेरियो की तू याद दिलाता है, ऐसा बोलते रे मिस्टेरियो। उसके बाद रे मिस्टेरियो कहते हैं कि मैंने तो डोम को मारने के लिए हिचकिचाया था, लेकिन तेरे को मारने के लिए मैं थोड़ा सा भी हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे को ऐसा फोड़ने वाला हूँ ना क्राउन जेल में, तू सोच भी नहीं सकता, ऐसा बोलते रे मिस्टेरियो। फिर इन दोनों के बीच मैच सेटअप हो जाती है। ये मैच कंफर्म होने के बाद लोगन पॉल हैंडशेक करके चले जाते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर ड्रैगन ली एंड कैमरॉन ग्राइम वर्सेस ग्रेसन वालर एंड ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच देखने के लिए मिली। इस मैच की एंडिंग में ऑस्टिन थ्योरी अपनी फिनिशर 8 डाउन लगा करके इस मैच को जीत जाते हैं ग्रेसन वालर एंड ऑस्टिन थ्योरी। उसके बाद बैक स्टेज में केविन ओवन की इंटरव्यू देखने के लिए मिली, जहाँ पर केविन ओवन को पूछा जाता है कि तुम सेमीजान को छोड़ के स्मैकडाउन में आए हो, तुमको क्या महसूस हो रहा है, क्या फील कर रहे हो तुम। तो इसका ऊपर सेमीजान कहते कि मेरे को थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने अपनी दोस्त को छोड़ के आया जिसके साथ मैंने रेसलमेनिया मैच जीता, ये सब कई सारा हिस्ट्री बनाए हम दोनों मिलकर। लेकिन यार अभी मेरे को आगे भी बढ़ना है, इसलिए मैंने उसको छोड़ के आ गया हूँ। जैसे कि अभी स्मैकडाउन में आया हूँ तो मैं कोशिश करूंगा ब्लड लाइन से दूर रहने के लिए, लेकिन ये होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता है। उस स्मैकडाउन में कई सारे मेरे लिए फ्रेश ओपोनेंट है, जैसे कि रे मिस्टेरियो के बाद सेमो से, ब्रोलिन बुड से, कई सारे फ्रेश ओपोनेंट है मेरे लिए स्मैकडाउन में, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद केविन ओवन ये भी कहते हैं कि अगर तेरे को कोई बदतमीज कर रहे हैं ना, जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वालर, ऐसा कोई बंदा तेरे को बदतमीज कर रहे है तो मेरे को बता देना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, ऐसा बोलते हैं केविन ओवन। अब बात करते हैं स्मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट में इयो स्काई वर्सेस चार्लोट फ्लेयर के बीच वुमेन्स चैंपियनशिप मैच था। इस मैच की रिंग साइड में थे डैमेज कंट्रोल के मेंबर। ये मैच बहुत ही ज्यादा बड़ा मैच था। इस मैच की एंडिंग में चार्लोट फ्लेयर स्पीयर लगा देती है इयो स्काई को, फिर पिन करती है। इसी वक्त बेली इयो स्काई की लेग रोप के ऊपर रख देती है, जिस वजह से ये पिन फॉल ब्रेक हो जाती है। फिर होना क्या था भाई, उसके बाद चार्लोट फ्लेयर गुस्से में आकर अटक वगैरह कर देती है, पूरा तहस कर देती है बेली को रिंग के साइड। उसके बाद रिंग के अंदर जाके और एक स्पीयर लगाती है, लेकिन इसी वक्त हमारी इयो स्काई चैंपियनशिप पकड़ी थी, तो इस स्पीयर में चार्लोट फ्लेयर का सर जाकर टकराती है चैंपियनशिप से। यहाँ पर पूरा चित हो जाती है चार्लोट फ्लेयर। तो होना क्या था, उसके बाद हमारे आज के सिंपल सा पिन कर देती है यहाँ पर चार्लोट फ्लेयर को 1, 2, 3 और इस मैच को जीत जाती है और अपनी वुमेन चैंपियनशिप रिटर्न कर लेती है। ये मैच खत्म होने के बाद भाई डैमेज कंट्रोल मिलकर अटैक कर देती है चार्लोट फ्लेयर के ऊपर। तो भाई यहाँ पर स्मैकडाउन की शो में बियांका ब्लेयर का रिटर्न देखने के लिए मिले, जहाँ पर वो आके चार्लोट फ्लेयर को सेव करती है, डैमेज कंट्रोल को पहले तोड़ फोड़ के रख देती है, फिर आयो स्काई को फिनिशर लगाने के लिए कोशिश करती है, इयो स्काई को सेव कर देती है बेली सेव करके खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाती है, क्योंकि बियांका ब्लेयर उनको अपनी फिनिशर लगा देती है। उसके बाद रिंग में बियांका ब्लेयर एंड चार्लोट फ्लेयर स्टैंड फॉल करते हैं। इस तरीके से स्मैकडाउन की एंडिंग देखने के लिए मिले। उसके बाद स्मैकडाउन और फिर चले जाती है। ये कुछ देखने के लिए मिले स्मैकडाउन में। आज का वीडियो बस इतना तक ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।